हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं MLIS। जी हाँ, MLIS या यमलिब जो आप कह लीजिए। MLIS जिसका कि फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। और आज हम इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, यहाँ पर एक बार आप थंबनेल में देख भी रहे हैं कि एमलिब कोर्स क्या है, एमलिब कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एमलिब कोर्स के फायदे क्या हैं और एमलिब कोर्स में प्रवेश कैसे लें, कैरियर ऑप्शन क्या है, कैरियर स्कोप क्या है। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से BLIS एंड MLIS के बच्चों को जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर से UPRTOU यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की तरफ से जो भी छात्र उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से BLIS या MLIS का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पोर्टल पर या कहीं भी, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनको सबसे पहले हमारे चैनल रुद्र एजुकेशन जोन के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाई जाए। ठीक है। और ये मेरा सपना है कि मैं BLIS और MLIS के छात्रों को हर समय हेल्प करूं, क्योंकि जब मैंने BLIS और MLIS की तो मुझे उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और आप समझते हैं कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं किसी विश्वविद्यालय से या किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप रेगुलर कर रहे हैं तो उसकी बात अलग होती है। आप जा कर के सीधा डिपार्टमेंट में या वहाँ पर अनेक छात्र आते हैं जिनसे आप किसी भी विषय पर डिस्कशन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जैसे UPRTOU है, जैसे कि IGNOU युग्नू है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ओपन लर्निंग के माध्यम से, यानी कि आपको विद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं जाना होता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है पोस्ट या डाक के माध्यम से आपके घर पर। आप असाइनमेंट लिखते हो, अपने स्टडी सेंटर पर जमा करते हो और आपको केवल एक बार पेपर देने कैंपस में जाना होता है या किसी कॉलेज में जाना होता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लोग एक दूसरे से कोई भी डिस्कशन किसी भी टॉपिक पर नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसी वजह से हमने इस चैनल का निर्माण किया था। अपने इस चैनल के माध्यम से बिलिब और अमलिक के छात्रों के मैं प्रयास जब तक करता रहूँगा कि इन लोगों को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी सूचनाएं दी जा सकें। तो इसी के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक हमने आप लोगों को बता दिया था सबसे पहले कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कैसे इस कोर्स को करें, कैसे एडमिशन लें, इसकी फ़ीस क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो अब आइए बिना देर के हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम एमलिब कोर्स को कर सकते हैं। एमलिब कोर्स होता क्या है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो आपका ये कोर्स है, यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट इज मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो आपका ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स है, यह एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, यानी कि यह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। ठीक है। ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एमलिब एमलिब यानी कि मास्टर ऑफ एमलिब ISC यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यह एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है जिसमें सिद्धांतों और
प्रथाओं के उन्नत अध्ययन को शामिल किया गया है। इस कोर्स में छात्रों को आईईटी विज्ञान और पुस्तकालय प्रबंधन कौशल की अंतर्दृष्टि सिखाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी संग्रह प्रबंधन अनुसंधान पद्धति, वर्गीकरण, सूचीकरण, संरक्षण, सांख्यिकी, डेटाबेस प्रबंधन यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, संदर्भ, सूचना वास्तुकला, ज्ञान प्रबंधन आदि जैसे विषय शामिल हैं। ठीक है, आप जितना भी यहाँ पर पढ़े हैं ना, यहाँ से लेकर के मुख्य रूप से सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी, ये सब आपको एमएलआईएस करते समय इन सभी शब्दों को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, ये सारे शब्द आपके कोर्स के अंतर्गत दिखते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है विस्तार से, इन्हीं पर चर्चा की जाती है एमएलआईएस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ से आपको ढेर सारे शब्द ऐसे मिले जो एमएलआईएस में कोर्स में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, सूचना वास्तुकला, ज्ञान प्रबंधन आदि ऐसे विषय शामिल हैं। यह 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। हालांकि कुछ संस्थान इसे 2 साल के एजुकेशन प्रोग्राम के तौर पर भी ऑफर करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, वो इस कोर्स को 1 वर्ष में ही कराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीआरटीओयू उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की। यह आपका एमएलआईएस कोर्स को 1 वर्ष में कराता है और जिसमें कि 2 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर जो होता है वो आपका 6 माह पर होता है, यानी कि 6 मंथ के बाद आपका 1 सेमेस्टर और 6 मंथ के बाद आपका 1 सेमेस्टर, यानी कि 1 वर्ष में टोटल हो गए 2 सेमेस्टर। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने जान लिया कि एमएलआईएस कोर्स क्या है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका ये कोर्स क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से विषय शामिल हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अब हम बात करने वाले हैं कि एमलिब कोर्स की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग अब चर्चा करेंगे एमलिब कोर्स जो है आपका, एमलिब कोर्स जो है इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या चर्चा की, अभी हमारा टॉपिक था व्हाट इज एमएलआईएस। ठीक है, यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, अभी हमने जाना। और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किस किस टॉपिक पर बात होती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सब हमने देख लिया। अब हमारी चर्चा होगी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमने पहले प्रोग्राम को जान लिया, हमने देख लिया कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और इस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, यहाँ पर पॉइंट के रूप में दिया गया है, एमलिफ कोर्स के लिए बैचलर डिग्री में 50 से 60% अंकों का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास बिलिव की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के बाद एमलिफ किया जा सकता है, या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बाद एमलिफ कोर्स कर सकते हैं। एमलिफ कोर्स के लिए 20 से 22 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज दिया गया 20 से 22 साल। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बैचलर डिग्री में 50 से 60% दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन हमने नहीं देखा। आपको जैसे बिलीव में भी एडमिशन लेने के लिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहाँ पर परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है, ये मैंने देखा था, ब्रोशर में भी देखा, वहाँ भी नहीं कुछ स्पष्ट हुआ। तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास बिलिव की डिग्री है, अगर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पास कर लिया है, तो आप एमएलआईएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बीएलआईएस कोर्स है, ये भी 1 वर्ष का कोर्स है और इसमें भी 1 और 1 2 यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और इसकी फ़ीस है 9,500 रुपये या 9,700 रुपये, ठीक से याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। और इसको करने के बाद अगर आप चाहें तो एक स्टेज और आगे बढ़ करके एमएलआईएस कर सकते हैं।
MLIS से आपको एक नया रूट मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद आप नेट क्वालिफाई करके आप और आगे जा सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसको करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लाइब्रेरियन काम भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की फीस अभी आगे चर्चा होगी, चलिए देखते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो आपने देखा कि छात्र जो है बिलीव किया है तो एमलिव कर सकता है। एमलिव यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के क्या फ़ायदे हैं, तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको लाइब्रेरियन, इसके फ़ायदे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के फ़ायदे एंड प्रॉफिट क्या है। कोई भी कोर्स करते हैं भाई तो उसके लिए अगर आप फीस दे रहे हैं, जैसे कि आप 15,000 रुपये अगर दे रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना कि हाँ इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आदमी 1 रुपये का माचिस खरीदता है तो सोचता है कि अरे हम माचिस क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है, क्यों खरीद रहे हैं भाई, आग जलाने के लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ में आदमी फ़ायदा अपना ढूंढता है। तो भाई ये तो एक बड़ा कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है, और इसकी फ़ीस 15,000 रुपये है। 1-2 रुपये फ़ीस नहीं है, 15,000 रुपये है। तो आपको भाई ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे फ़ायदा क्या क्या है। तो देखिए भाई, पहला पॉइंट है हमारा, आपको लाइब्रेरियन और सूचना व्यवसाय के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसके पाठ्यक्रम में शामिल सैद्धांतिक व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सभी आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आप जो हैं लाइब्रेरियन और सूचना व्यवसायों के रूप में सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पूरा होने के बाद आप ज्ञान को व्यवस्थित करने वाली प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप आसानी से पाठक के सलाहकार संसाधन उनकी रुचि के अनुसार बना सकते हैं। एक एमलिव यहाँ पर देख रहे हैं, एक एमलिव आईसी यानी कि MLI, यहाँ पर देखिए MLIS हम तो सीधा बोल देते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सुरक्षित प्रणालियों में ज्ञान और जानकारी के संरक्षित करने के लिए अन्य अवसर प्रदान करता है, जबकि जब भी उन्हें इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जब भी उन्हें इसकी आवश्यकता होती है तब इसका उपयोग कर सकते हैं। MLIS एक सुरक्षित प्रणालियों में जानकारी को सुनिश्चित करता है और अन्य अवसर प्रदान कर जब भी उन्हें आवश्यकता होती है या मांगते हैं तो इसे विद्वानों और पेशेवरों को प्रदान करते हैं, जो कौन होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उन लोग। और MLIS में प्रवेश कैसे लें, अब यहाँ प्रवेश की बात होगी। अभी तक बात हो रही थी कि आप इसमें जो है एमलिव कोर्स की योग्यता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें प्रवेश कैसे लें। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो MLIS कोर्स है उसमें प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवारों को MLIS का अध्ययन शुरू करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। भारत के किसी भी कॉलेज में MLIS में प्रवेश पाने के लिए 3 तरीके हैं, मेरिट के आधार पर, प्रवेश परीक्षा के आधार पर और सीधे प्रवेश, ठीक है। 3 आधार हैं एडमिशन लेने के, ध्यान से देखिएगा। पहला तो है प्रवेश परीक्षा के द्वारा। इस प्रक्रिया में आपको कॉलेज द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में आपको कॉलेज द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है। अगर आप परीक्षा को पास करते हैं तो आपको कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा। इस तरह आप इस प्रक्रिया में अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर हम उदाहरण लेना चाहेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। अगर आप यहाँ से बिलीव करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको यहाँ पर मिलता है एडमिशन। हमारी बात को समझ रहे हैं ना, ये प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आप जा रहे हैं MLIS में। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट के आधार पे। तो अधिकांश कॉलेज जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पेशकश करते हैं वे प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करते। ये स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर, अगर आपने स्नातक में पढ़ाई अच्छे अंकों से पास किया है तो आपका प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि 60, 70, 80%, 85% पाए हैं तो अगर आपके पास मेरिट अच्छी है तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको सीधा सीधा अपने कॉलेज में
प्रवेश दे देते हैं जिस भी कोर्स में आप प्रवेश लेने जाते हैं। यहाँ पर आप किस कोर्स में प्रवेश लेने जा रहे हैं, तो MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। इसके लिए आपने अगर BLIS में 70 और 75% नंबर पाए हैं तो आपका इसमें आसानी से प्रवेश हो जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। यानी कि आपने पहली प्रक्रिया क्या देखी, पहली प्रक्रिया देखी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर, इंट्रेंस के आधार पर भाई, प्रवेश परीक्षा हर एक यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी वो क्या लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, उसके आधार पर। और दूसरा आपने देखा मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर था। और तीसरा आप देखेंगे कि सीधा प्रवेश कैसे होता है भाई। तो सीधा प्रवेश ऐसे कॉलेज और पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश करते हैं। हालांकि प्रत्येक कॉलेज के लिए सीधे प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड परिवर्तन होता है। ऐसे कठिन प्रवेश प्रक्रिया में जाने से पहले एक उम्मीदवार को हमेशा मानदंडों का विश्लेषण करना चाहिए। एक चीज बता दें, सीधा प्रवेश आपका जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि UPRTOU। अगर आपने BLIS की है तो आपको MLIS में यहाँ आपको सीधे प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को ना। 50% के ऊपर है, 55% BLIS में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पर किसी प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए आपके मन में, तो यहाँ से आप अपने पढ़ाई को रेगुलर रख सकते हैं। ठीक है। MLIB के लिए शीर्ष प्रवेश परीक्षा, ये प्रवेश परीक्षा की बातें हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से कि उम्मीदवार MLIS की विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। नीचे बताई गई विशेषताएं जिसमें कि स्नातक और प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी विशेषता का चयन कर सकते हैं। जैसे अच्छा भाई, ये अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे MLIS हमने कर लिया तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, MLIS करने के बाद हम डिप्टी लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन, एकेडमिक लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टीचर लाइब्रेरियन। ठीक है, टीचर लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन है। MLIS करने के बाद कैरियर विकल्प और सैलरी। अच्छा भाई, तो आप तो देख ही रहे हैं कैरियर विकल्प की कितना ढेर सारा आपका जो है कि यहाँ पर MLIS करने के बाद आपको कितनी ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जॉब के। तो ये भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। MLIS के बाद कैरियर विकल्प और सैलरी, तो इस कोर्स करने के बाद आप सरकारी और निजी, ठीक है, इस कोर्स के करने के बाद आप सरकारी और निजी संस्था में कार्य कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का पारिश्रमिक उनकी क्षमताओं कौशल पर निर्भर करता है। वेतन किसी संगठन या कंपनी में किसी कर्मचारी के कार्यकाल और उपलब्धि जैसे कुछ कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया भाई कि आपका जो जॉब है उसमें आप क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट पे हैं, ये सारी चीज़ें वेतन के लिए मान्य होती हैं कि आप कौन से पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, किस जॉब में हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सैलरी तो उस पर निर्धारित की जाती है भाई। कैरियर ऑप्शन आप लोग के लिए बता दें, यहाँ पे देखिए उप जिलाध्यक्ष वेतन है 8.2 लाख प्रति वर्ष, अकादमिक लाइब्रेरियन 3.8 लाख प्रति वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, यहाँ पर वेतन कुछ दे दिया गया है, सालाना वेतन दिया गया है। कनिष्ठ सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 3 लाख प्रति वर्ष कमाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष है तो 4 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं, शिक्षक पुस्तकालय है तो 5.4 लाख प्रति वर्ष लगभग। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया गया है। सब में आप देख रहे होंगे कि नीचे क्या लिखा गया है, लगभग लगभग सब में लिखा गया। चलिए भाई, MLIS कोर्स के बाद जॉब के अवसर भाई, तो ध्यान से देखिएगा। MLIS कोर्स करने के बाद मैंने आपको पहले बताया कि MLIB एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब के कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में आप जा करके लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर सकते हैं, कोर्ट हाउसेज में, पब्लिक स्कूल्स में, लॉ ऑफिस में, म्यूजियम में, लोकल लाइब्रेरी बिल्डिंग में, पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरी, और यहाँ पर देखिए कारपोरेट ट्रेनिंग सेंटर में भी काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, कंसल्टिंग फर्म्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ढेर सारी चीज़ें MLIB कोर्स करने के बाद इतने ढेर सारे अवसर आपको मिलते हैं कि आप इस एरिया में जा करके काम कर सकते हैं। और अधिकतर लोग जानते क्या हैं, यह सच्चाई भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग BLIB या BLIS या MLIS कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि क्या है मेन, बस एक तो इन लोगों को है दिमाग में
कि अरे हम लाइब्रेरियन बन जाएंगे, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाएंगे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में। लेकिन इस ऑप्शन के अलावा और भी ऑप्शन है भाई, देख रहे हैं आप ध्यान से तो देखिए, कोर्ट हाउसेज है, लॉ ऑफिसेस है, म्यूजियम में भी आप कार्य कर सकते हैं, लोकल लाइब्रेरी बिल्डिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरी, कारपोरेट ट्रेनिंग सेंटर में भी आप जा करके काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टिंग फर्म्स, ये देख रहे हैं ना। तो केवल आप अपने आप को एमएलआईएस या बीएलआईएस कोर्स करने के बाद केवल आप स्कूल कॉलेज तक सीमित मत रखिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था मेरे प्रिय छात्रों। कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले बीएलआईएस क्या है और इसकी फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और आज हमने एमएलआईएस बता दिया, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि बीएलआईएस के ठीक बाद आप एमएलआईएस 1 वर्ष का है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, इसको कर सकते हैं। और फीस इसकी 15,000 के करीब है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की, ठीक है, जहाँ से हमने किया है वहीं भाई हम बता रहे हैं, वहाँ कैसे होता है हमने ये भी बताया, चैनल पे हम हर समय बताते रहते हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन ये सारा पोस्ट है। जब आप ये कोर्स कर लेंगे ना, कहीं जाएंगे जॉब के लिए, तो आपको इतनी ढेर सारी पोस्ट है, इसमें से कहीं पे आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट है आपकी। तो अब मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। और इसी तरह से नई नई जानकारी के साथ हम आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे रोज़ रोज़। तो एक फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।